है ना। आज हम लोग बात करेंगे सर, अगर हमको अगर हमें ब्रेन के लोब्स को अगर ठीक से समझना है तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है वो क्या काम करता है। ठीक है। और अगर हम उसको समझ गए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि आपके ये फिंगर्स जो हैं इनसे कैसे आपके जो लोब्स है वो कनेक्ट हैं, वो हमें अपने आप समझ में आने लगेगा। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको ध्यान से समझना है ना। और देखिए समझने की जल्दी कोशिश करना, क्योंकि 9:30 एंड कर देंगे, क्योंकि 9:30 से फिर हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, इसलिए है ना। क्योंकि आज मंडे है तो मंडे टू मंडे वो होता है। आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। यस सर। चलिए ठीक है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। बिल्कुल, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है ना। अब देखिए हमारा जो ब्रेन है ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट लिखे हुए हैं, फर्स्ट इज लेफ्ट, सेकंड इज राइट। ठीक है। अब ये लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है ना, इसके अंदर पांच पांच कंपार्टमेंट है, टोटल 10 कंपार्टमेंट हो गए। ठीक है। पांच आपके लेफ्ट में है और पांच आपके राइट में है, यानी टोटल 10 कंपार्टमेंट है ना। इनको 10 लोब्स भी कहा जाता है ना। वो मैं सब अभी आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है। और जितने भी कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट का एक अलग फंक्शन है, एक अलग काम है। ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें वो समझ में आने लगेगा। और इन जो ये जो कंपार्टमेंट है, मतलब लोब्स में इसको इनको कहता हूँ। इन लोब्स की अगर मैं बात करूं तो इन लोब्स के अंदर तकरीबन तकरीबन जो है 10,000 करोड़ जो है न्यूरॉन्स इनके अंदर हैं। 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स इन सारे लोब्स के अंदर हैं। और हर लोब्स के अंदर न्यूरॉन्स जो है ना वो डिवाइड हैं। ठीक है, रैंडमली किसी में ज्यादा है किसी में कम है, किसी में भी पैरेलल नहीं है। इन लोब्स के अंदर जैसे जैसे न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हर किसी पर्सन की इंटेलिजेंसी अलग होती है, ग्रोथ अलग होती है। ठीक है। और सीखने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है ना। इसलिए कभी भी कोई जुड़वा या ट्विंस कोई भी बच्चा होगा, उनके कभी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होंगे। और फिंगरप्रिंट मैच इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनके लोब्स के अंदर जो न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है ना, रैंडमली किसी में ज्यादा किसी में कम। और जैसे जैसे आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके ये फिंगरप्रिंट्स, ये रिचेस आपकी डेवलप होती हैं। इसलिए ये कभी किसी से मिलती नहीं है ना। और क्या होता है कि मान के चलो किसी भी कंपार्टमेंट में, किसी भी लोब्स में अगर आपके न्यूरॉन्स बहुत अच्छे हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो मान के चलो कि कोई भी कंपार्टमेंट है। ठीक है, उसका उसका जो भी काम है वो काम आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस काम से आप प्यार करोगे। है ना। इसलिए होता है कि हमें जैसे अगर मान के चलो हम 4 5 10 लोग जितने भी अभी इस मीटिंग में है, सबका काम सबको अलग अलग चीज पसंद है ना। अब हमको अलग अलग चीज इसलिए पसंद है, हो सकता है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता हो, है ना। मुझे इंजीनियर्स बहुत ज्यादा पसंद हो, किसी को डॉक्टर्स पसंद हो, किसी को बिजनेस करना पसंद हो, किसी को कोई कुछ चीज पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो, किसी को लेजी रहना पसंद आता है, किसी को एक्टिव रहना पसंद आता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जो है ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, इसलिए है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता हमारे लोब्स के अंदर न्यूरॉन्स का, तो सबको समान चीजें पसंद आती, समान ग्रोथ होती, और फिर शायद ये दुनिया कभी चल नहीं पाती। है ना। इसीलिए सबका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। और जिस कंपार्टमेंट में जिस लोब्स में ज्यादा न्यूरॉन्स है, वो चीज हमारे लिए सबसे खास होती है, और उस चीज से हम लोग प्यार करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। है ना। एंजॉय करते हैं और वो हमारे लिए बहुत इजी होती है। सेम अगर फंक्शन पे हम लोग जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले डीएमआईटी से हमें पता चलता है कि आपका जो ब्रेन है वो किस प्रोफेशन के लिए बना हुआ है। तो आपका ब्रेन किस प्रोफेशन के लिए बना हुआ है, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि कि आपके जो लोब्स हैं उनकी जिस लोब्स के अंदर न्यूरॉन्स ज्यादा है, जो हमारे 10 कंपार्टमेंट है, जिस कंपार्टमेंट के अंदर जिस लोब्स के अंदर न्यूरॉन सबसे ज्यादा है, वो हम और उस फंक्शन से, मतलब उस लोब से जो भी काम जुड़ा है, वो काम हमारा प्रोफेशन होगा, क्योंकि उसमें हमारी स्ट्रेंथ होगी, उस काम से हमको प्यार भी होगा, करने में भी मजा आएगा। ठीक है। अब मान के चलिए किसी लोब्स में अगर न्यूरॉन्स कम है और उससे रिलेटेड जो भी काम है ना, जो भी चीज उससे जुड़ी है, उसमें हमको मजा नहीं आएगा। इसलिए कभी किसी चीज में हमको अच्छा लगता है, किसी चीज में अच्छा नहीं लगता। और मान के चलो कि जिस लोब्स में आपके न्यूरॉन्स कम है और उससे जुड़ा जो भी काम है, उसको हम करने की अगर कोशिश करते हैं, तो वो काम ना जबरदस्ती होगा, उसमें एफर्ट्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और उसमें आपको रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। है ना। और हर पर्सन की एक अलग स्ट्रेंथ होती है, और एक उसका यूनिक जो है कॉम्बिनेशन होता है, और हर पर्सन जो है बिल्कुल यूनिक होता है ना। तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से ये 4 5 10 लाइन जो मैंने आपको बताई है, इनमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि लोग डिफरेंट क्यों होते हैं। है ना। सबका ब्रेन अलग अलग क्यों होता है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों होती है ना। और ऐसा क्यों होता है कि कोई किसी चीज में मास्टर होता है, कोई किसी उसी चीज में वीक होता है।
है ना। तो ये धीरे धीरे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। नो सर। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, है ना। यस। हम्म। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट ब्रेन और अच्छे से दिखेगा। चिराग सर, आप मुझे बताइए, जो आपको सामने स्क्रीन पे लेफ्ट और राइट ब्रेन दिख रहा है, इसमें क्या देखने को हाँ मिल जी। रहा है आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन में? लेफ्ट ब्रेन में हम्म। मतलब वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, मतलब वो रहता है ना हार्ड डिस्क, हाँ हाँ हाँ। मतलब वैसे दिख रहा है। ओके। और राइट ब्रेन में मतलब सब ये कलर्स दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे येलो हैं, स्टार में, हाँ हाँ। बिल्कुल। और लिखा हुआ है सब लॉजिक एनालिसिस, ये सब लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यानी लेफ्ट ब्रेन जो है ना, वो लॉजिकल होता है, इसमें उसमें लॉजिक्स जैसे उसमें पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, है ना। और राइट ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव होता है। ठीक है। अगर आप लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस को अगर देखोगे, है ना, लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा काम लेफ्ट ब्रेन आपका करता है, जैसे लॉजिक हो गया, है ना, किसी चीज को एनालिस करना, किसी चीज को सीक्वेंस में लगाना, लीनियर मैथमेटिक्स वाली चीजें होती हैं, लैंग्वेज वाली जो चीज होती है, फैक्ट्स वाली जो चीज होती है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कंप्यूटेशन वाला काम, है ना। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वो सारे काम है जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है ना। ये लॉजिक्स में आते हैं ये सारी चीजें, और ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है ना। सो मान के चलो किसी बच्चे का अगर लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है कंपैरिजन टू राइट ब्रेन, है ना, सो उनके अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोचेंगे, है ना। लॉजिकल चीजों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहेगा, तो वो जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अब आप राइट ब्रेन को एक तरफ देखेंगे तो राइट ब्रेन क्रिएटिव है। ठीक है। क्रिएटिविटी उसको पसंद है, इमेजिनेशन उसको पसंद है, हॉलिस्टिक थिंकिंग उसको पसंद है ना, यानी थोड़ा सा लंबा सोचना, अच्छा सोचना, है ना। और जो इंट्यूशन की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, रिदम की बात करते हैं, नॉन वर्बल की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन, डे ड्रीमिंग, है ना, मतलब सपने देखना, है ना। और जो जिसका राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, अगर उसको कोई चीज अगर आपको बोलनी है तो बिना बोले भी वो आपको इशारों से चीज बता सकता है। सो जितने भी क्रिएटिव काम जो है, जो हमें पसंद भी आते हैं, वो राइट ब्रेन के हैं। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। तो लेफ्ट ब्रेन वाला जो रहता है वो लॉजिकल होता है, और लॉजिक काम उसको पसंद होते हैं, इस कारण से वो जॉब बहुत अच्छे से कर पाता है। और राइट ब्रेन वाले सारे सारे लोग आप देखोगे ये सारे क्रिएटिव काम है। ठीक है। और ये क्रिएटिव काम जॉब में आपको कम मिलेंगे, मतलब कि राइट ब्रेन जिसका ज्यादा एक्टिवेट होता है, वो लोग जॉब कम करना पसंद करते हैं, वो खुद का कोई व्यापार करना पसंद करते हैं, खुद का कोई काम करना पसंद करते हैं, खुद की कोई पहचान बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सोचते ज्यादा है, क्योंकि उनके ड्रीम्स ज्यादा होते हैं, है ना। सो ये बेसिक फंक्शन है आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और समझेंगे इसको, इसी चीज को। अब देखिए ये लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है ना, अब जैसे यहाँ पे एक चीज आप समझिए। ठीक है। मैं अभी आपको मेरा मैं दिख रहा हूँ क्या? आपको मेरा दिख रहा है क्या? मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको? हाँ दिख रहा नहीं है। दिख रहे हैं। दिख रहा है, अच्छा मैं दिख रहा हूँ, ओके। सो अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो अब देखिए ये लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है ना, इसको थोड़ा सा अब हम अपने फिंगर से कनेक्ट हम लोग करेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड जो है, सर ये कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं? क्या? सर आप तो नहीं देख रहे हैं मुझे। तो मैं वही तो बोल रहा था कि मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, दिख लेकिन रहा है बहुत सारे सर, लोग। दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। हमको दिख रहे हैं सर। रुकिए रुकिए, नहीं, मैं सबको समझ में आना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ आपको। स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है सर, स्क्रीन पे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन लिखा हुआ है, वो दिख रहा है। ठीक है। यस सर, यस देखिए सर। अभी हमने लेफ्ट और राइट ब्रेन को समझा कि लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव होता है ना। उनके फंक्शंस को हमने समझा। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपका ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड जो है आपके राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है। आपका लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है, और आपका राइट हैंड जो है वो आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से। ये ना क्रॉस में होता है। ठीक है। ये ना क्रॉस में होता है। और ब्रेन के अंदर जो 10 कंपार्टमेंट की मैंने बात की थी, ये हमारा ब्रेन ये दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज लेफ्ट और सेकंड इज राइट, है ना। अब इसके अंदर जो पांच पांच कंपार्टमेंट है, मतलब पांच पांच लोब्स हैं, ये 5 लेफ्ट में है और 5 आपके राइट में है। ठीक है। तो ये आपके ना हर कंपार्टमेंट आपके फिंगर से कनेक्ट है। इसलिए तो वो जो लोब्स हैं उनके अंदर जैसे 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 आपके उनके अंदर न्यूरॉन्स हैं,
उनके अकॉर्डिंग आपकी रिचेस डेवलप होती हैं। लेकिन ये ना क्रॉस में होता है, ये क्रॉस में होता है। मतलब आपका अगर मैं इस वाली अगर मैं लेफ्ट ब्रेन की बात करता हूँ तो लेफ्ट ब्रेन आपका किससे कनेक्ट है, मतलब लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं, आपके लेफ्ट ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उसका जो रिफ्लेक्शंस है वो कहाँ पे है, आपके राइट हैंड पे। उसमें जो न्यूरॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आपके ये फिंगरप्रिंट्स आपके डेवलप हुए हैं। ठीक है। अगर मैं राइट ब्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो राइट ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके लेफ्ट ब्रेन के ये लेफ्ट हैंड के आपके फिंगरप्रिंट्स आपके डेवलप हुए हैं। ये क्रॉस में रहता है। ठीक है। अब सारे लोग, मैंने पहले पहले भी आपको बताया था, दोबारा से बताता हूँ, इस तरीके से सारे लोग करिएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे करिएगा, एक जो थंब को ना आप यहाँ पे रखिए और ऐसे करें सारे लोग। ठीक है। इस तरीके से करना है सभी को। ठीक है। तो जिस जिस जगह आपके ये थंब रखे हुए हैं वहां पे आपका एक एक कंपार्टमेंट है, वहां पे आपके एक एक लोब्स हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर ऐसा करेंगे हम लोग, ऐसे थंब को यहाँ रख के बगल में इस तरीके से करेंगे, तो जिस जिस जगह हमारे ये फिंगर्स टच हुए हैं वहां पे हमारे ब्रेन के लोब्स हैं। ठीक है। अब कौन कौन से लोब्स हैं उसको हम समझते हैं आगे। ठीक है। इतना समझ में आया आपके? ऐसे ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, आप ना, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे करिए। तो जिस जिस जगह आपका फिंगर से कनेक्ट टच हुआ है आपके ब्रेन से, वहां पे आपके एक एक लोब्स है आपका। ठीक है। एक एक लोब्स वहां पे आपका है, और उन लोब्स के अंदर न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। सिंपल इस तरीके से करेंगे तो समझ में आएगा आपके। ठीक है। इस तरीके से। सर यहाँ तक पहुँच। ठीक है। सो मतलब हाँ, तो मतलब सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको ऐसी डिटेल में चीजें इतनी इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आप पेरेंट्स से बात करोगे या किसी से बात करोगे, तो ऐसी चीज जब आप माता पिता को बताते हो किसी को, या कभी स्कूल में कभी आप टीचर को बताओगे किसी को, तो वो लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, उनको उनको समझ में आता है कि आपको जानकारी है, तो वो आपसे डीएमआईटी करवाएंगे। अगर उनको ये समझ में आया कि आपको जानकारी नहीं है तो आपसे क्यों कराएंगे डीएमआईटी, है ना। वो डिटेल में जाके ये नहीं पूछेंगे रिपोर्ट कैसी बनती है, फिंगरप्रिंट का एनालिसिस कैसे होता है, वो दूसरे व्यक्ति का काम है। लेकिन ऊपर से हमें सब पता होना चाहिए कि फिंगर्स कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे क्या होता है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके में सारे काम की जो भी चीज है वो आपको मैं दे रहा हूँ, है ना। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने आपको ये बताया कि फिंगर्स जो है ना आपके लोब से कनेक्ट है। ठीक है। कौन से फिंगर्स आपके किस लोब से कनेक्ट है वो हम समझेंगे, और उसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि हमारे हर एक फिंगर्स का क्या काम होता है। जैसे कल तो मैंने आपको बताया था कि इस अंगूठे से जो है ना पर्सनैलिटी का पता चलता है। ठीक है। अभी हम ये समझेंगे कि किस अंगूठी से कौन सी पर्सनैलिटी का पता चलता है, किस इंडेक्स फिंगर से किसका पता चलता है, मिडिल फिंगर से किसका पता चलता है, ये रिंग फिंगर से किसका पता चलता है, और इससे किसका पता चलता है। ये समझ गए, रिपोर्ट आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आपके सामने मैं स्क्रीन जो है प्रस्तुत करता हूँ, और स्क्रीन देख पा रहे हो? स्क्रीन हाँ सर। ओके। ठीक है। और मैं बताऊं आपको, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग जब फिंगरप्रिंट्स लेते हैं तो हम कौन सा पार्ट जो है ना उसमें कैप्चर करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। तो जब वो आपको पता चलेगा तो उस टाइम पे वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो अभी थोड़ा सा लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट ब्रेन लिखा हुआ है, राइट ब्रेन लिखा हुआ है। मतलब आप जब बैठे हो आपके सामने जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वहां पे लेफ्ट ब्रेन लिखा हुआ है, और जो आपका राइट ब्रेन है वहां पे राइट ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसके नीचे आप देखोगे आई लिखा हुआ है, लॉजिक लिखा हुआ है, कंट्रोल लिखा हुआ है, चॉइस ऑफ वर्ड लिखा हुआ है ना, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है। ये 5 जो फंक्शंस जो लिखे हुए हैं, ये आपके राइट हैंड के 5 उंगलियों के हैं, 5 जो फिंगर्स है उसके 5 फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। क्योंकि आपका राइट हैंड जो है वो आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है इसलिए। ठीक है। अब राइट ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो राइट ब्रेन पे जो चीज लिखी है, बी प्लानिंग, एक्शन, इमोशन और सी, ये जो चीज लिखी है ये आपके 5 उंगलियों के फंक्शंस हैं, 5 उंगलियों के काम है। ठीक है। क्योंकि आपका ये राइट ब्रेन जो है आपके लेफ्ट हैंड से कनेक्ट है इसलिए। ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो एक एक करके आप पकड़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आई और वी की। जो आई और वी जो आपको आमने सामने दिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन यानी राइट हैंड। तो आई, ये इससे क्या पता चलता है, खुद के बारे में, आई के बारे में। ठीक है। अपने बारे में। हाँ, इससे खुद के बारे में हमें पता चलता है, आई के बारे में। आई से जुड़ी खुद से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हमें यहाँ से पता चलेगी।
इस वाले थंब से। इसलिए मैंने कहा था और ये वाला थंब आपका पर्सनैलिटी बताता है। सो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो एक्चुअल जो आपकी पर्सनैलिटी है, अंदर से आप कैसे हो, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आई स्वयं के बारे में, ठीक है। ये वाला जो थंब है, इससे पता चलता है आपकी आउटर पर्सनैलिटी, बाहर से आप वी, ठीक है, जो सर लोगों। सर हाँ, वो दिख नहीं रहे हैं आप फिर से। हाँ मैं आपको नहीं दिख रहा, तो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ तो उतना समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से वैसे। मतलब आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आप किसी को नहीं दिख रहे होंगे। नहीं, हम सबको दिख रहे हैं। नहीं, मुझे भी दिख रहा है। अच्छा, आपको दिख रहे हैं, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? स्क्रीन दिख रहा है हाँ, और आपके प्लेस पर ये ब्रेन मंथन लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। देखिए आप इस तरीके से समझिए कि देखिए ये जो लेफ्ट ब्रेन वाला जो आई लॉजिक कंट्रोल सर जो लिखा अभी हुआ भी है। आप दिख नहीं रहे हैं मुझे, प्लीज। हाँ, अरे पहले सर मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, है ना। आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो है दूसरे तरीके से भी अपने आप को दिखा के आपको बता दूंगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझेंगे तो थोड़ा सा वैसे भी समझ में आने वाला है ना। जैसे कि लेफ्ट ब्रेन के नीचे आई लॉजिक कंट्रोल चॉइस ऑफ वर्ड जो लिखा हुआ है, तो आई जो लिखा है वो आपका थंब हो गया, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन यानी राइट हैंड, आपके राइट हैंड का आप थंब जो देखोगे, थंब से आई का पता चलेगा। थंब के बाद में जो इंडेक्स फिंगर है, उससे लॉजिक का पता चलेगा, चीज को एनालिस करने का, ठीक है। और फिर आपका जो मिडिल फिंगर है, उससे कंट्रोल का पता चलेगा। और रिंग फिंगर जो है, उससे चॉइस ऑफ वर्ड का पता चलेगा। और लास्ट में जो छोटी फिंगर्स बचा है, जो बची हुई है, उससे आपका ऑब्जर्वेशन का पता चलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ राइट ब्रेन की, जिससे कि आपका लेफ्ट हैंड कनेक्ट है, तो लेफ्ट हैंड का जो थंब है, उससे वी का पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो इंडेक्स फिंगर है, उससे प्लानिंग का पता चलेगा। जो आपकी मिडिल फिंगर है, बड़ी वाली फिंगर, उससे एक्शन का पता चलेगा, ठीक है। और आपका जो रिंग फिंगर है, उससे आपका इमोशंस का पता चलेगा। और लास्ट वाली जो छोटी फिंगर है, उससे सी का पता चलेगा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि डीएमआईटी जो है ना, ये ना बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है। तो एक एक करके जितना मैं बताऊंगा उतना समझना, फिर बाद में सारी चीज कनेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले ब्रेन का आपको समझ में आ गया है ना, कि ब्रेन जो है ना, उसमें न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। और उस न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से आपके ये रिचेस डेवलप होते हैं, ठीक है। और फिर किस ब्रेन से कौन सा हैंड कनेक्ट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं जो आपके 10 जो लोब्स हैं, उनके काम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके काम बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका ये लेफ्ट ब्रेन है, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन है, ये आपके राइट हैंड से कंट्रोल है। तो इससे पता चलेगा खुद के बारे में, खुद के बारे में आपके थंब से पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में इससे पता चलेगा आपके लॉजिक के बारे में, एनालिस के बारे में। जो मैथमेटिक्स से जुड़ी जो भी चीजें हैं, जो भी चीजों को एनालिस करने वाला होता है, वो आपको इंडेक्स फिंगर से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये वाली जो फिंगर है, यहां से पता चलता है आपकी मसल्स के बारे में। आपकी छोटी जो मसल्स रहती हैं बॉडी के अंदर, वो आपको उसकी जो उसके अंदर कितनी स्टेमिना है, कितनी नहीं है, वो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहां से पता चलता है आपको लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज से जुड़ी जितनी भी चीज है, जैसे वहां पे लिखा था ना चॉइस ऑफ वर्ड, तो लैंग्वेज से जुड़ी जितनी भी चीज है वो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहां से पता चलता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है। सो मतलब जब हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तो इन इन उंगलियों से ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अभी आपको और समझ में आएगा, है ना। मैं भी दोबारा से भी जब आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी इसकी हम लोग बात करते हैं। ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, यानी आपका राइट ब्रेन, ठीक है। तो राइट ब्रेन के थंब से पहले हमें पता चलेगा वी, लोगों के बारे में, कि आप लोगों को कितना समझते हो, लोगों को कितना अंडरस्टैंड करते हो, है ना। दूसरे लोगों को जो समझने की जो शक्ति है, जो भी चीजें हैं, आपकी लीडरशिप जो क्वालिटी है, वो आपको यहां से समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आते हैं, है ना, तो इससे इससे समझ में आता है आपका प्लानिंग, ठीक है। जैसे कि इससे क्या समझ में आ रहा था, अगर जो दोनों इंडेक्स फिंगर, इससे समझ में आ रहा था चीजों का आप एनालिस कैसे करते हो, ठीक है। लॉजिक्स वाली चीज इससे समझ में आ रही थी। और इससे समझ में आता है आपका प्लानिंग। इससे आपने चीजों को एनालिस किया, है ना, आपने लॉजिक्स अपने लगाए, और यहां से फिर आपने प्लानिंग की। यहाँ से पता चलता है कि आप इमेजिनेशन कितनी अच्छी कर सकते हो, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी बात कर रहा था, इससे मैंने आपको बताया था, इससे बॉडी के जो छोटे मसल्स होते हैं ना, वो आपको पता चलते हैं इससे, ठीक है।
सो इससे बॉडी के छोटे मसल्स के बारे में अगर आपको पता चलता है, तो इसी के कंपैरिजन में ये दूसरी वाली जो बड़ी उंगली है, ठीक है, ये, तो इससे छोटे मसल्स के बारे में पता चलता है, इससे बड़े मसल्स के बारे में पता चलता है, बॉडी के बड़े मसल्स। मतलब अगर ये आपकी अगर इसमें अगर आपके रिच अगर काउंट अच्छे हैं, इट मीन्स कि आपके बॉडी में स्टेमिना बहुत अच्छा है, आप आउटडोर एक्टिविटीज बहुत अच्छे कर सकते हो। जॉब की अगर बात करें तो घूमने फिरने वाला, मार्केटिंग वाला काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो वो यहाँ से बड़े मसल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो कि स्पोर्ट्स में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये दोनों फिंगर्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर इन फिंगर्स के प्रिंट अगर बहुत ही पॉजिटिव आते हैं, मतलब इसमें रिच काउंट अगर ज्यादा होते हैं, इट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स है वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, और स्पोर्ट्स में जाके बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर सकता है, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से पता चलता है लैंग्वेज के बारे में। तो अगर यहाँ से आपको चॉइस ऑफ वर्ड, मतलब आपको कैसे बात करनी है ना, आपके शब्दों का चुनाव कैसा होना चाहिए, अगर इसमें आपके रिच काउंट अच्छे है, मतलब इस वाली फिंगर्स में न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में जो है अगर ज्यादा है, रिच काउंट अच्छे हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हो, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आप राइटर बन सकते हो, आपको पता होगा किस टाइम पे किस शब्दों का यूज करना है ना। लैंग्वेज वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा होगा, तो उससे जुड़े सब्जेक्ट भी आपके बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं रिंग फिंगर की बात कर रहा हूँ, और रिंग अगर मैं इस वाली उंगली की बात करूं, तो इससे ये पता चलता है कि इससे आपका लैंग्वेज का पता चल गया, वर्ड का पता चल गया, इससे ये पता चलता है कि उसकी पिच कैसी रहेगी, आप कितने इमोशनली वीक हो, कितने स्ट्रांग हो आप, ठीक है। आप जब शब्दों को बोलते हो तो किस रिदम में बोलते हो, रिदम, टोन, और जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो अच्छा खासा जो नाम करते हैं, उनकी ये वाली ये वाली फिंगर्स जो है ना, इसमें अच्छे खासे इसमें रिच काउंट होते हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था, इससे ऑब्जर्वेशन का पता चलता है, ऑब्जर्वेशन का इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि आप चीजों को देखकर कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करते हो, है ना। जो ड्राइंग करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, वो यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। ये 10 उंगली, 10 ब्रेन के लोब्स और सबके अलग अलग काम, ठीक है। अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा, उसको बस आप समझना, धीरे 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 हर चीज को आप रिलेट करना शुरू कर दोगे, है ना। अभी सिर्फ आप समझना, है ना। आपको लग रहा होगा कि मैं भूल जाऊंगा, मैं याद कैसे रहेगा, धीरे 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 कल तक सारी चीज परफेक्ट हो जाएंगी, है ना, एकदम से नहीं होने वाला याद। अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड जो बता रहा हूँ बस उसको समझिए आप, ठीक है। वो भी मैं इन्हीं के फंक्शन, अब ये जो फंक्शन जो मैंने आपको अभी सिंपल वे में बताया, इसको थोड़ा सा मैं और ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। इन फिंगर्स के फंक्शन तो और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। ये फिंगर्स के फंक्शन मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब आपके जो लोब्स के फंक्शंस आपको समझ में आएंगे इससे। लेफ्ट ब्रेन की मैंने आपको बात की थी कि लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल होता है, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल होता है, तो उसको थिंकिंग ब्रेन कहा गया है ना। मतलब जो लोग लेफ्ट ब्रेन के होते हैं, मतलब जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और अब जैसे कि आपका सवाल था कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्टिव ज्यादा है, वो रिपोर्ट में पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो लेफ्ट ब्रेन अगर जिनका ज्यादा एक्टिवेट होता है, वो थिंकिंग ब्रेन उसको कहा गया है, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना, कोई भी काम सोच सोच समझ के करेंगे, दिमाग अपना बहुत ज्यादा लगाएंगे। और राइट ब्रेन जो लिखा है, राइट ब्रेन को कहा जाता है फीलिंग ब्रेन, है ना। मतलब वो दिल की सुनते हैं, वो बहुत ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो करना है वो कर लेंगे, है ना। सो अभी लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शंस को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट ब्रेन जिनका बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है, वो जो है उनका एकेडमिकल परफॉर्म बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूँ राइट ब्रेन की, तो राइट ब्रेन वाले जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा जाते हैं, ठीक है। अब जैसे सचिन धोनी की मैं बात करूँ, उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट था, तो वो स्पोर्ट्स में गए, है ना। वो एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज है वो ज्यादा करते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इतने ज्यादा एक्टिव वो नहीं थे, ठीक है। सो वो राइट ब्रेन ओरिएंटेड थे। लेफ्ट ब्रेन वाले जो है ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर कैसे लॉजिकल ब्रेन उनका हुआ, है ना। तो वो इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे, काम की जो बात है उतनी करेंगे, किसी को एहसास ही नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन राइट ब्रेन वाले जो होते हैं वो मतलब इमोशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, रूल्स को मानते नहीं है वो। उनका कहना होता है कि जो होगा सो देख लेंगे, है ना। वो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो करना है वो कर लेंगे, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई ऐसे उनके रूल्स नहीं होते हैं, है ना। अच्छा लग रहा है कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं इसलिए, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन वाले जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन राइट ब्रेन वाले जो लोग होते हैं वो इतने ज्यादा
वो नहीं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ठीक है, नहीं भी सॉल्व हो रही है तो कुछ और विचार करेंगे, कुछ और सोचेंगे, है ना, और फिर अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, है ना। इस तरीके से राइट ब्रेन वाले सोचते हैं, वो जो है करके देख लेते हैं, वो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि लेफ्ट ब्रेन वाले एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वो इंस्ट्रक्शन को समझते हैं, है ना, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन राइट ब्रेन वाले सिर्फ वो क्या करते हैं, वो एक्शंस वगैरह लेते हैं, है ना, सुनते हैं और देखते हैं बस, है ना, और करना स्टार्ट कर देते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है ना। लेफ्ट ब्रेन वाले प्लानिंग बहुत अच्छे से करेंगे, कोई किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन राइट ब्रेन वाले क्या है, ये इनके बड़े बड़े सपने होते हैं कि मैं देखो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, है ना, बिग पिक्चर इमेजिनेशन, है ना, एक दिन ऐसा होगा एक दिन वैसा होगा। लेकिन लेफ्ट ब्रेन वाले ऐसा नहीं बोलते हैं, वो सोचते हैं कि अगर एक दिन ऐसा होगा वैसा होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, है ना, वो पहले ही सोचेंगे तो बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन राइट ब्रेन वाले पहले से ही बोलने लगेंगे, देखो बहुत अच्छा होगा, एक दिन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़े बड़े उनके सपने होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट ब्रेन वाले स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उनकी अगर उनकी स्ट्रेटजी जो अच्छी है तो वो लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन राइट ब्रेन वाले ऐसी कोई स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, और उनका जो मन बोलता है, जो उनका इंट्यूशन बोलता है, ठीक है, उनकी फीलिंग जिस तरीके की रहती है उस तरीके से वो काम करते हैं। सो लेफ्ट ब्रेन वाले हमेशा लॉजिकल रहेंगे और राइट ब्रेन वाले हमेशा क्रिएटिव रहेंगे, ठीक है। दोनों के फंक्शंस ये होते हैं। इसके बाद में अब देखो मैं लेफ्ट और राइट ब्रेन का भी थोड़ा सा भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे परसेंटेज में पता चलता है। यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपको रिपोर्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है, जैसे पर्सनैलिटी वाला पार्ट तो मैंने कल आपको बता ही दिया था, अब आपको ये ब्रेन के लोब्स वाला समझ में आएगा, ठीक है। जो मैं आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन में 5-5 कंपार्टमेंट की जो बात कर रहा था, वो ये 5 कंपार्टमेंट है, ये आपको एक साइड से दिख रहा है, ठीक है। इसके दूसरी साइड भी इसी तरीके से है, ठीक है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से है, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखो ये प्री फ्रंटल जो लोब्स लिखा हुआ है, तो प्री फ्रंटल लोब्स जो है ये आपका थंब है, ठीक है। ये प्री फ्रंटल लोब्स आपका किससे कनेक्ट है, आपके थंब से कनेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आपने जो ऐसे हाथ रखा था ना, मैंने हाथ रख के आपको बताया था, ऐसे क्रॉस में आपने हाथ रखा था। सो जिस जिस जगह आपने हाथ रखा था वहां पे ये सारे आपके लोब्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंगूठा जिसने आपने जिस जगह रखा हुआ था वहां पे आपका प्री फ्रंटल लोब से बिल्कुल आगे, ठीक है। ये राइट तरफ का है सर? सॉरी, ये राइट तरफ का ब्रेन है? ये आप ब्रेन जो है ये राइट का हो या लेफ्ट का हो, थंब आपका जिस जगह रखा है ना, आपने अगर लेफ्ट ब्रेन पे भी थंब रखा है या फिर राइट ब्रेन पे भी थंब रखा है, जिस जगह आपके थंब रखे हैं वहां पे प्री फ्रंटल लोब्स होता है, यही आपका लेफ्ट में भी होता है राइट में भी होता है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक साइड से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन दोनों साइड यही सेम चीज रहती है, ठीक है। आपके दो प्री फ्रंटल लोब्स होंगे, दो आपके फ्रंटल लोब्स होंगे, दो पैरिटल लोब्स होंगे, दो ऑसिपिटल होंगे, दो टेम्पोरल होंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट, तो प्री फ्रंटल लेफ्ट होता है, प्री फ्रंटल राइट होता है। तो ये 5 आपके कंपार्टमेंट आपको लोब्स दिख रहे हैं, ये आपको कह सकते हैं लेफ्ट ब्रेन है या राइट ब्रेन है, जो भी है ब्रेन, ठीक है। ये एक साइड का हमको दिख रहा है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से है, तो 10 कंपार्टमेंट होते हैं। मेन थिंग मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको ये प्री फ्रंटल जो लोब्स है ये आपके थंब से कनेक्ट होता है, बिल्कुल सामने। आपने जब इस तरीके से क्रॉस में रखा था तो थंब आपने जिस जगह रखा था, लेफ्ट और राइट दोनों जगह, तो वहां पे आपका प्री फ्रंटल लोब्स होता है, ठीक है। उसके थंब के बाद में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर जो है वो वहां पे आपका फ्रंटल लोब्स होता है, ठीक है। ये सब दोनों फिंगर और ये ब्रेन में जो कनेक्शन है वो एक ही सीरीज में है क्या? मतलब थंब के बाद ये हाँ, वो उसी सीरीज में है, अच्छा। उसी सीरीज में है ना, उसी सीरीज में लिखा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें है ना, बस थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा है पीछे आगे पीछे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रंटल लोब्स आपका कहाँ से कनेक्ट है, आपका आपके इंडेक्स फिंगर से, है ना। और उसके बाद में पेरिटल लोब्स की अगर बात करता हूँ, ये मिडिल फिंगर जो हमारी बीच वाली सबसे बड़ी फिंगर है, जिससे स्टेमिना का, बॉडी के मसल्स का पता चलता है, वो पेरिटल लोब से कनेक्ट है आपका, ठीक है। आपका ऑसिपिटल के बाद, पेरिटल के बाद ना आप ऑसिपिटल को छोड़ के टेम्पोरल लोब्स पे आ जाइए, है ना। ये साइड से हम लोग देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमको ये लग रहा है कि ऑसिपिटल ऊपर है, लेकिन साइड में आपके ऊपर जो होता है वो टेम्पोरल लोब्स होता है। तो आपका ये रिंग फिंगर जो है ना, वो रिंग फिंगर आपकी कनेक्ट होती है टेम्पोरल लोब से, और लास्ट में जो छोटी आपकी फिंगर है वो कनेक्ट होती है आपकी ऑसिपिटल लोब से। हॉस्पिटल। ओसिपिटल। फिंगर्स हैं, इनसे कौन कौन से लोब्स आपके कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
आपके सामने जो पिक्चर है, देखो रिपोर्ट में पिक्चर तो आएगा, रिपोर्ट में पिक्चर बना हुआ आएगा, तो आपका प्री फ्रंटल इससे कनेक्ट होता है आपका, ठीक है। ये प्री फ्रंटल सबसे आगे, यहाँ पे प्री फ्रंटल आपको दिख रहा था ना, तो वो आपके, और यहाँ पे जब हम लोग रखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग रखते हैं, तो सबसे पहले हमारा थंब होता है, ठीक है। तो थंब जिस जगह है ना, वहां पे आपका प्री फ्रंटल लोब्स है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे चलोगे तो फ्रंटल लोब्स है आपका, ये यहाँ पे फ्रंटल लोब्स आ गया आपके, ठीक है। और ऐसे चलोगे तो यहाँ पे आपका आ गया कौन सा, आपका कौन सा है, पेरिटल लोब्स, यहाँ पे आपका पेरिटल लोब्स आ गया। और फिर थोड़ा सा आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे आपका आ गया टेम्पोरल लोब्स, ठीक है। और सबसे नीचे आपका आता है ऑसिपिटल लोब्स, हॉस्पिटल। ठीक है। इन सब के अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी आपके, ठीक है। अब मैं फिर से आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए आपके कौन से लोब्स कितने काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है ना, 18, 16, 18, 28 और 18 इस तरीके से लिखा हुआ है, और सबके अलग अलग जो है काम भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे देखिए तो आपको ना यहाँ पे 10 सारे कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे, ठीक है। ये ब्रेन के लोब्स हो गए। अभी हमने प्री फ्रंटल की बात की थी, तो प्री फ्रंटल आपका लेफ्ट और प्री फ्रंटल आपका राइट, ठीक है। फ्रंटल की अगर बात की थी तो लेफ्ट प्री फ्रंटल और राइट प्री फ्रंटल है ना। अब ये लेफ्ट और राइट आपके थंब के हिसाब से आ गए सारे, ठीक है, थंब के हिसाब से आ गए। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ में आएगी। देखो लोब्स को अगर आप थोड़ा सा अगर याद नहीं है, भूल रहे हो, तो देखो यहाँ पे ना फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि प्री फ्रंटल का काम क्या है, इससे क्या पता चलता है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ना, तो थंब से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में समझ में आता है, ठीक है। तो आपका प्री फ्रंटल जो है ना आपके, इससे कनेक्ट है थंब से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फ्रंटल लूप्स की बात करता हूँ, तो फ्रंटल लूप्स यानी मैंने आपको इंडेक्स का क्या बताया था कि इससे पता चलता है प्लानिंग के बारे में, और आपकी एनालिसिस है ना, जो लॉजिक्स जो रहता है ना। सो ये थिंकिंग हुआ, इमेजिनेशन हुआ, इमेजिनेशन मतलब प्लानिंग हुआ, थिंकिंग यानी सोच विचार, तो ये आपका फ्रंटल लोब से होता है। तो फ्रंटल लोब आपको कनेक्ट होता है इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। उसके बाद में पेरिटल लोब्स पर अगर जाओगे तो यहाँ पे लिखा है काइनेस्थेटिक, ठीक है। काइनेस्थेटिक होता है मतलब आपके बॉडी मसल्स, ठीक है, आपके बॉडी मसल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको काइनेस्थेटिक बोलते हैं, जो कि आपको इससे पता चलता है, ठीक है। आपकी जो बड़ी जो उंगली है उससे पता चलता है, काइनेस्थेटिक, ठीक है। और ऑसिपिटल जो कि छोटी फिंगर से पता चलता है। उससे पहले टेम्पोरल लोब्स की बात करते हैं, तो देखो टेम्पोरल लोब्स में लिखा है साउंड स्पीच प्रोसेस, ठीक है, मतलब आपकी रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर से टेम्पोरल लोब का पता चलता है, और इससे, और इसका मैंने आपको बताया था कि इससे ये पता चलता है कि आपकी स्पीच कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है ना, चॉइस ऑफ वर्ड आपका किस तरीके से रहते हैं। तो लैंग्वेज से जुड़ी जितनी भी चीज है वो टेम्पोरल लोब से पता चलती है ना। सो आपका ये कनेक्ट है आपके टेम्पोरल लोब से। और अगर मैं बात करता हूँ लास्ट जो पिंकी फिंगर जो है उसका, वो है आपका ऑसिपिटल, है ना, विजुअल प्रोसेसिंग। तो ऑसिपिटल से मैंने आपको बताया था, ये लास्ट का जो फिंगर है, इससे पता चलता है आपका ऑब्जर्वेशन पता चलता है, और आप चीजों को कितने अच्छे से देख सकते हो, है ना, वो पता चलता है। सो हर एक लोब से आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लोब्स आपको दिख रहा है, तो देखिए हमारे, मैं आपको एक लाइन बहुत बढ़िया बताता हूँ। जब हम पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स को जब हम लोग बताते हैं, तो पेरेंट्स को किस तरीके से बताते हैं कि देखिए सर कि बच्चे के पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बच्चे को जब पढ़ाई करता है, तो हम अपने अनुभव के हिसाब से उसको बताते हैं कि उसको देखकर पढ़ना चाहिए, सुनकर पढ़ना चाहिए, है ना। तो कभी कभी बच्चा ऐसा है कि उसका जो दिमाग है वो सुनकर पढ़ाई के लिए बना हुआ है, और आप उसको बोलते हैं कि लिखकर पढ़ाई करो, क्योंकि जो उसका फ्रेंड है वो लिखकर पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे उसके मार्क्स आते हैं। सो कभी कभी अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो चीजों को याद करके अगर भूल जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि बच्चे का दिमाग कमजोर नहीं है, बच्चे की मेमोरी कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो अलग तरीके के लिए बना हुआ है, ठीक है। सो फिर हम उसको बताते हैं। अब देखो टेम्पोरल लोब्स और ऑसिपिटल लोब्स और काइनेस्थेटिक पेरिटल लोब्स जो लिखा है, अब इन तीनों की कहानी आप सुनो, क्योंकि ये जो तीनों है ना, इनसे पता चलता है बच्चे का लर्निंग पैटर्न, ठीक है। रिपोर्ट में तो सारी चीज लिखी हुई आती हैं, लेकिन फिर भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक सेकेंड, पेरिटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल्स, है ना।
और ये तीनों ये लोब्स जो है ना आपकी कौन कौन सी फिंगर से कनेक्ट होता है, ये पेरिटल लोब्स जो है ना वो आपकी सबसे बड़ी फिंगर से कनेक्ट है, मतलब बॉडी में एनर्जी काइनेस्टेटिक है ना, बॉडी में स्टेमिना कैसा है आपका, ठीक है। सो मान के चलो कि अगर पेरिटल लोब्स में अगर न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, रिपोर्ट में आता है कि पेरिटल लोब्स जो है ना, अब रिपोर्ट में पेरिटल लोब्स लिखकर नहीं आएगा है ना, मतलब वो रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर मान के चलो किसी बच्चे का पेरिटल लोब्स तेज है ना, उसमें न्यूरॉन्स ज्यादा है, तो उसके पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, काइनेस्थेटिक, मतलब कि वो लिखकर याद करेगा, वो चलकर याद करेगा, मतलब कि ये ना बॉडी के पार्ट से जुड़ी चीज हो गई है ना, मतलब वो बॉडी के पार्ट का जब तक यूज नहीं करेगा तब तक उसको चीजें याद होने वाली नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ऑसिपिटल लोब्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या लिखा है, विजुअल प्रोसेसिंग, मतलब देखकर, है ना। अगर किसी बच्चे का ऑसिपिटल लोब तेज होगा तो उसको किस तरीके से चीजें याद होंगी, देखकर चीजें याद होगी। अगर वो किसी कमरे में शांत मन से बैठकर अगर ध्यान से चीजों को देखेगा तब भी उसको याद हो जाएगी, ठीक है। स्कूल के अंदर अगर वो टीचर कोई सब्जेक्ट्स अगर पढ़ा रही हैं, अगर बच्चा ध्यान से सिर्फ वो उस चीज को देखे, वो ऑब्जर्व करे, देखे कि किस तरीके से मैडम बोल रही हैं, किस तरीके से बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, उसको अगर अच्छे से दिखाई देता है वो सब, ठीक है, और उस पर अगर फोकस अच्छे से करे तो उसको देखकर चीजें याद होंगी, ठीक है। उसी तरीके से टेम्पोरल लोब्स आप देखो, टेम्पोरल लोब्स में क्या लिखा है, साउंड स्पीच प्रोसेसिंग, मतलब सुनने वाली चीज लिखी है, मतलब टेम्पोरल लोब्स जो है ना ये सुनने के लिए जिम्मेदार होता है ना, मतलब जिस बच्चे का टेम्पोरल लोब्स तेज है उसको चीजें सुनकर याद होंगी, जब तक उसके कानों में कोई आवाज नहीं जाएगी, साउंड नहीं जाएगा, तब तक उसको चीज याद होने वाली नहीं है ना। अब मान के चलो किसी बच्चे का पेरिटल लोब्स तेज है, ठीक है, मतलब उसको चीजें लिखकर याद होगी, चल फिर कर याद होगी, बॉडी के जब तक पार्ट्स का मूवमेंट नहीं करेगा उसे चीजें याद होने वाली नहीं है। उस बच्चे से आप बोलो कि चीजें बोलकर याद करो, तो उसको याद होगी क्या, नहीं होगी याद, क्योंकि बोलकर उसको चीजें तभी याद होगी जब उसका टेम्पोरल लोब तेज होगा, ठीक है। और इन तीनों में से बच्चे का कोई एक पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तीनों एक साथ में नहीं होते, कभी कभी होता है तो वो रिपोर्ट में आता है, वो मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा, है ना। सो अगर मान के चलो कोई बच्चा है ऑसिपिटल लोब्स जिसका बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, मतलब उसको चीजें देखकर याद होती हैं, एक जगह कमरे में बैठ कर देखकर चीजें याद करेगा, हो जाएगी। उस बच्चे से आप बोलो कि बोल बोल के याद करो, तो बोल बोल के याद करने से क्या होगा, उसको देखकर चीजें याद होती हैं। उससे बोलो कि लिखकर याद करो, चल फिर कर याद करो, उसको याद होने वाला नहीं है ना। यही जबरदस्ती आमतौर पे हम एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर हम बच्चों के साथ में करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं उसका ब्रेन कैसा बना हुआ है और हम उसको दूसरी तरीके से पुश करते हैं, तो उसको याद होने वाला नहीं है। और जब उसको याद नहीं होगा तो क्या होगा, उसको डिप्रेशन होगा, उसको परेशानी होगी, है ना। आप अगर कोई काम करते हो और किसी काम में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है ना, तो आप क्या होते, तभी तो परेशान होते हो आप। अगर कोई काम आप करो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी करो, उसमें आपको एकदम से अचीवमेंट्स मिल जाए, सफलता मिल जाए, फिर आपका तो मोटिवेशन बढ़ जाएगा, है ना, फिर आप उस काम को और ज्यादा करोगे। वो काम होता नहीं है इसलिए आप छोड़ देते हो। तो जैसे ही ऐसा ही बच्चों के साथ पढ़ाई में होता है ना। बच्चे का मान के चलो टेम्पोरल लोब तेज है, उसको चीजें कैसे याद होगी, सुनकर याद होगी, और ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि देखकर पढ़ो, चल फिर कर पढ़ो, तो याद होने वाला नहीं है। तो कौन सा ब्रेन का जो पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिवेट है उसके हिसाब से हम गाइडेंस देते हैं और वो रिपोर्ट में अपने आप आ जाता है। उसका भी बता देता हूँ, लर्निंग पैटर्न्स का भी बता देता हूँ जो रिपोर्ट के अंदर चीजें आती हैं। ये पेरिटल लोब से कनेक्ट है, ठीक है। और इससे पता चलता है अगर बच्चों की पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो काइनेस्थेटिक मतलब बॉडी स्टेमिना, ठीक है, ये इससे पता चलता है बॉडी में स्टेमिना कैसी है, बच्चा काइनेस्थेटिक है कि नहीं, ठीक है। अगर ये किसी बच्चे का एक्टिवेट है तो बच्चा किस तरीके से उसका पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, ऑसिपिटल अगर ये तेज है तो वो चल फिर कर याद करेगा, लिख कर याद करेगा, मतलब बॉडी के किसी न किसी पार्ट का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं ये वाली फिंगर, जो रिंग फिंगर जो है ना, रिंग फिंगर, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिंग फिंगर जो कनेक्ट होती है ये आपकी होती है टेम्पोरल लोब से, ठीक है। ये रिंग फिंगर आपकी टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होती है, मतलब कि टेम्पोरल लोब्स में क्या लिखा था, साउंड स्पीच, है ना। और इस फिंगर से पता भी यही चलता है, ये रिंग फिंगर से क्या पता चलता है, लैंग्वेज के लिए ये होती है ना, लैंग्वेज चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए ये होती है। इससे पिच का पता चलता है कि आप कैसे चीजों को डिलीवर कर रहे हो, और इसी से पता चलता है साउंड के बारे में। सो अगर किसी बच्चे का ये वाली कनेक्ट किससे होती है, रिंग फिंगर आपकी टेम्पोरल लोब से। सारे लोग एक बार बोलिए कि रिंग फिंगर कनेक्ट होती है टेम्पोरल लोब से, टेम्पोरल लोब्स।
टेम्पोरल लोब्स, है ना, ये वाली नहीं है सर, ये वाली नहीं है, ये तो ऑसिपिटल हो गया। ये रिंग फिंगर कनेक्ट होती है आपकी टेम्पोरल लोब से। हाँ, टेम्परल ये लोब, टेम्पोरल यस। लोब्स, और इससे पता चलता है कि बच्चा सुनकर याद करेगा, है ना। अगर किसी बच्चे का ये तेज है तो बच्चा सुनकर चीजों को याद करेगा। मतलब सुनकर याद करने का मतलब क्या है, या वो बच्चा बोल बोल कर खुद पढ़ाई करे, या फिर टीचर उसको बोल के बताए, या किसी वीडियो के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से उसकी आवाज उसके कानों में जानी चाहिए, तब उसको चीजें याद होंगी, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो फिंगर्स है, ये ऑसिपिटर, यानी चीजों को देखकर, है ऑसिपिटल, ना, विजुअल, ठीक है। अगर किसी बच्चे का विजुअलाइज। ये वाला एक्टिवेट है, मतलब ये ऑसिपिटल लोब्स, तो वो बच्चे को देखकर चीजें जल्दी से याद होंगी, है ना। उसको बोलकर याद करने की जरूरत नहीं है, उसको लिखकर याद करने की जरूरत नहीं, चीजों को ध्यान से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको रिपोर्ट में ये कहाँ पता चलता है ना, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। देखो, रिपोर्ट में तो ना सारी चीजें आपकी लिखी हुई आएंगी, तो आपको तो इतना ज्यादा ध्यान लगाना ही नहीं है। अभी मैंने आपकी लेफ्ट और राइट ब्रेन की मैंने बात की थी, सबको ये दिख रहा है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, कैसे करता है? लेफ्ट और राइट ब्रेन दिख रहा है यस, आपको। दिख रहा है बात सर। बाद में कर लेना धर्मेंद्र साहब, योगा गुरु, योगी जी, बाद में। आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन दिख रहा है अभी? हाँ जी, जी। दिख रहा है। तो मैं जब लेफ्ट और राइट ब्रेन की आपसे शुरू में अभी बात कर रहा था कि अगर किसी बच्चे का लेफ्ट ब्रेन अगर ज्यादा एक्टिवेट है कंपैरिजन टू राइट ब्रेन, तो वो लॉजिकल होगा, है ना, और राइट ब्रेन वाला क्रिएटिव होता है ना। सो अब वो हम अब की यहाँ पे आप परसेंटेज में लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट ब्रेन। तो मुझे आप बताएंगे, विद्याभूषण सर, आप मुझे बताओगे इस बच्चे का कौन सा ब्रेन एक्टिव है ज्यादा, कौन सा ब्रेन एक्टिवेट है इसका, कौन सा ब्रेन डोमिनेट है इसका? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन उसका एक्टिवेट है, तो वो बच्चा कैसा होगा, वो लॉजिकल होगा या क्रिएटिव होगा? क्रिएटिव वो होगा। क्रिएटिव होगा, वो जॉब अच्छे से कर सकता है या बिजनेस अच्छे से कर सकता है? बिजनेस अच्छे वो से बिजनेस करेगा। अच्छे से करेगा, है ना। लेफ्ट ब्रेन वाला जो होता है वो जॉब अच्छे से करता है ना, और राइट ब्रेन वाला बिजनेस अच्छे से करता है, क्योंकि वो क्रिएटिव होता है, ठीक है। और दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में दोनों में 7% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 7 से कम डिफरेंस है ना। एक मान के चलो कितना है, एक यस सर। परसेंट, एक परसेंट के आसपास, 1-1.5% के आसपास डिफरेंस है। इट मीन्स कि इसका ब्रेन बैलेंस है। अगर इन दोनों ब्रेन में 7% से ज्यादा डिफरेंस है तो बीमारी जैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब सोच के देखिए, मान के चलो किसी बच्चे का लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट है और राइट ब्रेन कम है, और दोनों ब्रेन में 7% से ज्यादा डिफरेंस है, तो उसका जो दिमाग है वो लॉजिकल तरीके से बहुत ज्यादा काम करेगा। मतलब अगर वो कोई डिसीजंस लेगा तो वो लॉजिकल तरीके से लेगा, दिमाग से डिसीजंस लेगा, वो दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, है ना। और अगर फैमिली के अंदर अगर मान के चलो कोई बच्चा अगर दिमाग से डिसीजंस ले रहा है तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फैमिली के अंदर आप इतने दिमाग नहीं लगा सकते, लॉजिकल नहीं लगा सकते, वहां तो आपको दिल से ही सोचना पड़ेगा, है ना। सो दोनों ब्रेन का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर मान के चलो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव, मतलब ज्यादा डोमिनेंट है ना, तो वो दिमाग से ज्यादा सोच रहा है ना, और उसके जो डिसीजंस जो रहेंगे ना वो एक तरफा डिसीजंस रहेंगे, क्योंकि वो दोनों दिमाग से सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दोनों दिमाग बैलेंस ही नहीं है ना। उसकी हर चीज एक तरफा ही रहेगी। तो अगर एक तरफा चीजें रहेगी तो फिर क्या होगा, उसका ब्रेन मतलब ब्रेन बैलेंस नहीं है। जो हम बात आमतौर पे करते हैं ना, कि जो हम एक्सरसाइज जो कराते हैं हम लोग, है ना, जिससे ये पता चलता है ब्रेन बैलेंस है या फिर नहीं है बैलेंस, है ना, तो वो यही चीज होती है। सो अगर ब्रेन बैलेंस अगर नहीं है तो इसको बैलेंस करना होता है एक्सरसाइज के थ्रू, हम लोग बैलेंस करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू बैलेंस करते हैं, म्यूजिक थेरेपी के थ्रू बैलेंस करते हैं, लेकिन दोनों ब्रेन का बैलेंस होना चाहिए। अगर मान के चलो बैलेंस नहीं है तो फिर क्या होता है कि डिसीजन तो बेकार होते ही होते हैं, है ना। आप एक तरफा डिसीजंस लेते हो, आप ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब लाइफ में हर सिचुएशन पे, हर मोड पे कहीं ना कुछ चैलेंजेस आपके साथ में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ना सोच नहीं पा रहे हो, आपका दोनों ब्रेन एक साथ में काम नहीं कर रहे हैं। कभी आप लॉजिकल बहुत ज्यादा सोचोगे, अगर राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट है तो आप बिल्कुल दिल से सोचोगे, दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे, तो वहां भी गड़बड़ होने वाली है आपसे। सो दोनों ब्रेन का बैलेंस होना जरूरी है। 7% ज्यादा कम डिफरेंस है तो ब्रेन आपके बैलेंस है ना। तो इस बच्चे के ब्रेन बैलेंस है, और अगर ब्रेन बैलेंस है तो किसी भी चीज को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। कोई भी नई स्किल्स हो, है ना, कुछ भी जो भी आप सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, है ना। सो लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो शुरू में मैंने आपको बताया था, उसका मैंने आपको बता दी कि रिपोर्ट में कहाँ पता चलता है कि लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है, राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, तो रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ब्रेन लोब्स के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग पैटर्न का बताया था, ठीक है। तो वहां पे हम लोग चलते हैं।
काउंसलिंग में ये पूरी रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबको दिख रहा है माई लर्निंग स्टाइल, सबको दिख रहा है, सभी को माई लर्निंग स्टाइल, दिख ठीक रहा है। है। देखिए दिख रहा अब है देखिए इसमें 3 है, ये विजुअल मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट तेज है इसका, यहाँ पे 28 मतलब आप 28% लिखा हुआ है। विजुअल मतलब कौन सा लोब, किस लोब से पता चलता है विजुअल का, ऑसिपिटल, ठीक है, ऑसिपिटल। हॉस्पिटल। हाँ लास्ट हाँ, में और ये ऑडिटरी लर्नर है ना, ये सुनने के लिए होता है, साउंड के लिए, तो टेम्पोरल लोब से पता चलता है इसका, ठीक है। और ये काइनेस्थेटिक, ये ड्रिंक। किससे पता चलता है, पेरिटल लोब से, है ना। सो आप इस बच्चे का अगर देखोगे तो अच्छा इसका लर्निंग पैटर्न्स कौन सा, इसका ब्रेन का कौन सा पार्ट तेज है, कौन सा लोब तेज है। लोग तो चलिए छोड़िए, इसमें उसके बच्चे का जो पढ़ाई करने का जो तरीका है, जिस तरीके से उसका ब्रेन बना हुआ है, वो किस तरीके की एजुकेशन के लिए बना हुआ है, पढ़ाई करने के लिए बना हुआ है। विजुअल देख देख कर। देखकर कहाँ, मतलब देखकर विजुअल तो नहीं 28% है, सुनकर सर, है ना। सुन के हाँ सुन के सुनकर 43% है इसका, है ना। आप देखो ना सबसे ज्यादा हाई कौन सा, 43% है ना। अच्छा मतलब इस नहीं बच्चे को जो हम मैं रेमेडीज जो देंगे पढ़ाई की, वो रेमेडीज क्या देंगे, सबसे पहले तो माँ बाप से पूछेंगे कि भैया आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करता है, बच्चे से पूछेंगे, ठीक है। बच्चा बोलेगा अगर इस तरीके से पढ़ाई करता है तो अच्छी बात है, और इस तरीके से पढ़ाई नहीं करता तो उसको हम बोलेंगे कि इसको चीजें ना सुनकर याद होती है, ठीक है। सो अगर मान के चलो इसको कोई चीज याद करनी है, तो सबसे पहली बात ये क्या कि बच्चा बोल बोल कर पढ़ाई करे, उसके कानों में आवाज जानी चाहिए, या फिर वो खुद बोलकर पढ़ाई करे, या फिर उससे एक डिस्कशन हो, है ना, पेरेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, जो भी आप उसको सिखाना चाहते हो। तो अगर मान के चलो बच्चा अगर लिख भी नहीं रहा है, बच्चा देख भी नहीं रहा है, बच्चे के कानों में सिर्फ आवाज आती रहेगी, तब भी उसको चीजें याद हो जाएंगी। सो अगर मान के चलो वो बच्चा अगर क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अगर मान के चलो किसी कोचिंग पे अगर बैठा है, तो उसके कानों में आवाज ना क्लियर जाना चाहिए, जो चीज उसको टीचर पढ़ा रहे हैं। अब जब तक कानों में आवाज क्लियर नहीं जाएगी, उसको चीजें याद ही नहीं होने वाली, उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। और उसको ऐसे बच्चों से दूर बैठना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा शोर करते हैं, क्योंकि अगर शोर करेंगे और उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, टेम्पोरल लोब उसका बहुत ज्यादा तेज है ना, तो उसको क्या होगा कि जो भी चीज वो डिस्कस करेंगे, जो भी गॉसिप करेंगे, वो उसके कानों में वो आवाज उसकी जाने लगेगी। सो कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज जो माँ बाप को हम यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे बच्चों को तेज डांटना नहीं चाहिए। अब तेज क्यों नहीं डांटना चाहिए, बताए कोई, तेज क्यों नहीं डांटना चाहिए ऐसे बच्चों को। लत लग जाएगी सर उसकी, मतलब गलत हैबिट बन जाएगा उसका, क्योंकि ये ज्यादा कवर कर लेता है ना तुरंत, हाँ, सेंसिटिव ज्यादा है हाँ, उसके प्रति। उसका उसका जो मतलब जो सुनने वाली जो शक्ति है, टेम्पोरल जो लोब जो है, उसका ऑडिटरी जो पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो उसको सुनकर चीजें याद होती हैं। अगर उसको सुनकर चीज याद होती हैं, अगर उस बच्चे को अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हो, तारीफ अगर करोगे तो उसको दिल में बैठ जाएगी, तो वो बोलेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसके बारे में अच्छा बोलोगे, कोई तारीफ करना चाहते हो, आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आप तेज बोलिए, क्योंकि वो उसके कानों में जाएगी और उसके दिल में जाएगी और उसको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, वो आपसे नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको डांटा, तेज आवाज में डांटा, तो वो भी तो उसके कानों में जाएगा और कानों से सीधे दिल में जाएगा, तो वो आपका बुरा मान जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी की सुन के दिल में रख लेते हैं और फिर बात ही नहीं करते, सालों साल निकल जाती हैं, 2 साल 3 साल 10 साल, पता ही नहीं चलता कि मन में है क्या, इसको क्या बोल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना। सो वो आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपका टेम्पोरल लोब तेज नहीं है, लेकिन उसका टेम्पोरल लोब तेज है, तो उसको समझ में आ गया कि आपने उसके बारे में क्या बोला था। सो वो चीजों को जल्दी पकड़ लेगा, उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है ना। सो ऐसे पेरेंट्स को हम लोग सलाह देते हैं कि बच्चे को अगर डांटना है तो किस तरीके से आप डांट सकते हो, ठीक है। जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, तो उसमें ये भी बताते हैं, देखो ऐसा नहीं है बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बिल्कुल डांटना चाहिए, लेकिन डांटने का क्या तरीका हो सकता है। हम डांटते बच्चों को इसलिए जिससे कि उनको गलती का एहसास हो जाए। हम बच्चों को इसलिए नहीं डांटते कि उनको डांटो और फिर वो सालों साल तक हमसे नाराज और मुंह फुला के घूमते रहें। ऐसा नहीं करना, ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, है ना। सो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो बिना बिना बोले भी तो लोग बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल मान जाते हैं, तो उनका सीखने का तरीका कुछ और होगा। अब देखो, मान के चलो कि आप जैसे आपने बोला ना कि बिना बोले भी ऐसा कुछ बिना सुने, तो जो बच्चे जिनका ये आंखों वाला पार्ट तेज होता है ना, विजुअल वाला, ऑसिपिटल लोब जिनका तेज होता है, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप उनको कुछ भी मत बोलो, उनको आप कुछ भी पिटाई मत करो, सिर्फ आप उनको इशारा कर दो, वो आपके इशारे को बुरा मान जाएंगे। आपने अगर उनको आंखें दिखा दी, तो आपकी आंखें देख के बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उनको देखने की शक्ति उनकी बहुत तेज है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा। आपने अगर उनको ऐसा भी कर दिया ना, ऐसा, तो उनको ये चीज समझ में आ जाएगी
क्योंकि उनका जो है ना ऑसिपिटल तेज है, उनका विजुअल वाला पार्ट तेज है। तो ऐसे बच्चों सोच तो ऐसे बहुत बच्चों के सोच लिए बहुत ऐसे बच्चों के लिए लोग दूसरी रेमेडीज होती है कि भैया इनकी ठुकाई पिटाई जो करनी है, समझाना है, वो दूसरे तरीके से करना है, उनको दिखाना नहीं है ना। सो हर चीज पता चलती है ना। सो वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा, बड़ा मजा आने वाला है। अभी क्या है, मैं आपको टुकड़ों में चीज बता रहा हूँ, है ना। एक टुकड़ा मैंने यहाँ से उठा लिया, एक टुकड़ा वहां से उठा लिया, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सारी चीजों की खोज ना अलग अलग व्यक्ति ने की है। जो कल मैंने जो चीजें बताई थी, है ना, पहले दिन जो चीजें बताई थी, उसकी खोज की थी मिस्टर हॉवर्ड गार्डनर ने, ठीक है, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और जो मैंने पर्सनैलिटी के बारे में जो बताया, उसकी खोज की थी मोल्टन मार्शन ने, तो उनको उस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक बार हमने उनकी थ्योरी ले ली, एक बार हमने उनकी थ्योरी ले ली, और आज जो लोब्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी खोज की थी डॉक्टर रोजर स्पेरी ने, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। सो हम क्या कर रहे हैं कि हर एक साइंटिस्ट की एक एक चीज को हम लोग उठा रहे हैं, और फिर जब सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी, लगभग सारी चीज कंप्लीट हो गई, तो पूरी थ्योरी एक बन जाएगी, और पूरी थ्योरी एक बनेगी तो पूरी रिपोर्ट आपके सामने आएगी, और पूरी काउंसलिंग आपके सामने आएगी। फिर आप किसी का भी ऑपरेशन कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी ऑपरेशन कर दो। कोई भी सवाल माता पिता पूछेंगे, आपके पास हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होगा, है ना। बस सीख जाएंगे ना। बहुत ईजी है, नहीं सीखेंगे तो सिखा देंगे, हम लोग काहे के लिए बैठे हैं। आपको देखो, शुरू में आपका क्या काम है वो आपको बहुत इजी रहेगा। आपका काम सिर्फ क्या रहेगा कि भाई आपने बता दिया कि डीएमआईटी क्या होता है, ठीक है, आपने फिंगरप्रिंट मुझे भेज दिए, रिपोर्ट हम दे देंगे सामने वाले पर्सन को, काउंसलिंग भी हम ही कर देंगे, आपके ऊपर कोई भारी आने वाला नहीं है। जब आप 2 4 5 बार 10 बार चीजों को सुनोगे समझोगे, तो आपको फिर आप धीरे धीरे काउंसलिंग करने लगोगे, है ना। धीरे धीरे चीज समझ में आएंगी, एकदम से नहीं आती है, अनुभव से भी चीज समझ में आती है, सुन सुनकर समझ में आती है चीजें, है ना। तो अभी तो मैं बस आपको इतना तैयार कर रहा हूँ कि आप ना चीजों को समझ जाओ, और कोई अगर आपसे कुछ पूछे तो आप कुछ ना कुछ बोल दो, ऐसा ना कि आप चुप रह जाओ, है ना। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, है ना। सो आज का इतना पार्ट था, है ना, क्योंकि अभी 9:30 बज गए, और अभी हमारी दूसरी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली, है ना। सो अभी जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से कृपया पूछ लीजिए मुझसे, अगर आज कोई कंफ्यूजन हो तो।